नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने में निर्वाचन आयोग की भूमिका को सराहा। राज्य में लोकसभा चुनाव में करीब 71% मतदान दर्ज। 4 जून को होगा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का दावा, लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में आएंगे परिणाम। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना केंद्रों में पहुंचाई गई ईवीएम मशीनें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने में निर्वाचन आयोग की भूमिका की सराहना की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयोग के समर्पण और सुव्यवस्थित प्रयासों के कारण भारतीय लोकतंत्र में लोगों की आस्था और प्रगाढ़ हुई है और देशवासियों ने आत्मविश्वास से भरकर मतदान किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बढ़ाती है। प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की भूमिका की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के कारण मतदान सुरक्षित माहौल में संपन्न हुआ और लोग सहजता से चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो पाए। प्रदेश में कल हुए लोकसभा चुनावों में करीब 71% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। निर्वाचन विभाग ने मतदान को लेकर अंतिम आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार मंडी संसदीय क्षेत्र में करीब 73, हमीरपुर में 72, शिमला में 71, जबकि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 78% मतदाताओं ने वोट डाला। इसके अलावा 6 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव की जानकारी देते हुए निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में करीब 76%, लाहौल स्पीति में 75, सुजानपुर में 74, गगरेट में 73, धर्मशाला में 70, जबकि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 69% मतदान दर्ज किया गया। प्रवक्ता के अनुसार 12D फार्म के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने वालों की संख्या 41,924 रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा ये सुविधा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं सहित दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रदान की गई थी। प्रदेश में कल संपन्न हुए लोकसभा चुनावों व 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कुल 62 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। इनमें से 37 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव, जबकि 25 उम्मीदवार 6 विधानसभा सीटों में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर और कांग्रेस के सतपाल रायजादा के बीच है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा के डॉक्टर राजीव भारद्वाज और कांग्रेस के आनंद शर्मा के बीच है। शिमला संसदीय सीट पर 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। यहां भाजपा के सुरेश कश्यप और कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी के बीच कांटे की टक्कर है। मंडी संसदीय सीट पर भाजपा की कंगना रनौत और कांग्रेस नेता व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दावा किया है कि राज्य की 4 लोकसभा सीटों सहित 6 विधानसभा उपचुनावों के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत होंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव परिणाम प्रभावित करने के लिए जो हथकंडे अपनाए हैं वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को धन बल से कमजोर करने की कोशिश की गई है, लेकिन जनबल ने इसे पूरी तरह नकार दिया है। इधर भाजपा ने एग्जिट पोल के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि जनता ने भाजपा के सभी कार्यों पर मोहर लगाई है। पार्टी महासचिव बिहारी लाल शर्मा ने एक बयान में कहा कि ईडी गठबंधन देश की जनता के साथ तालमेल बिठाने में पूरी तरह विफल रहा है और जनता ने भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है। इसके अलावा भाजपा के काम ने गरीबों और दलितों के जीवन में जो गुणात्मक बदलाव किया है उसे जनता ने सराहा है। लाहौल स्पीति जिले में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद काजा से वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से ईवीएम व वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच केलंग पहुंचाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि इन मशीनों को केलंग स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया है।
उन्होंने कहा कि मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच की जाएगी। उधर चंबा जिले के पांगी उपमंडल से भी मतदान के बाद ईवीएम को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिला मुख्यालय पहुंचा दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त मुकेश रेपसवाल के अनुसार ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में पहुंचाने की प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सुरक्षा मापदंडों का पूरी तरह पालन किया गया है। उन्होंने बताया कि कल 3 जून को मतगणना स्थल पर मतगणना का अंतिम पूर्वाभ्यास किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले शाहपुर, नगरोटा, कांगड़ा और धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में की जाएगी। इसके अलावा धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव की मतगणना भी इसी कॉलेज परिसर में होगी। मतगणना को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार धर्मशाला महाविद्यालय में 3 और 4 जून को अवकाश घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त हेमराज बैरवा ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि धर्मशाला कॉलेज के अलावा कांगड़ा जिला में मतगणना के लिए नूरपुर, पालमपुर और ज्वालामुखी में मतगणना केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन मतगणना केंद्रों में मतगणना की आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसके साथ ही मतगणना के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए जाएंगे। ऊना जिले में भी लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा उपचुनावों की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त जतिन लाल ने आज राजकीय महाविद्यालय ऊना का दौरा कर मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना केंद्रों और इसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इधर शिमला संसदीय क्षेत्र की मतगणना के लिए तैनात कर्मियों की दूसरी रेंडमाइजेशन आज शिमला स्थित उपायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। शिमला संसदीय क्षेत्र की मतगणना के लिए करीब 800 कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्यामलाल पूनिया ने आज हमीरपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों से प्रत्येक मतदान केंद्र की रिपोर्ट हासिल की। इस अवसर पर उन्होंने 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों से मतगणना के लिए जल्द से जल्द एजेंटों की नियुक्तियां करने और दस्तावेजों से जुड़ी सभी औपचारिकताएं समय पर पूरा करने का आग्रह किया। इस वर्ष मई में वस्तु और सेवा कर जीएसटी से कुल 1,73,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी राजस्व में वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। मई महीने में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर 32,000 करोड़ रुपए से अधिक, राज्य वस्तु और सेवा कर 40,000 करोड़ रुपए से अधिक, एकीकृत वस्तु और सेवा कर 87,781 करोड़ रुपए से अधिक और उपकर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। रिफंड के बाद पिछले महीने का शुद्ध जीएसटी राजस्व 1,44,000 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक का सकल जीएसटी संग्रह 3,83,000 करोड़ रुपए है। ये वर्ष दर वर्ष 11.3% की वृद्धि को दर्शाता है, जो घरेलू लेन देन और आयात में वृद्धि के कारण संभव हुई है। मौसम। प्रदेश के अनेक भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है और कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। हमीरपुर जिले के नेरी में आज अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री, ऊना में 43.6 डिग्री जबकि बिलासपुर में 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि राजधानी शिमला सहित कुछ क्षेत्रों में कल हुई हल्की वर्षा से लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी से जिले के तापमान में भी हल्की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने में निर्वाचन आयोग की भूमिका को सराहा। राज्य में लोकसभा चुनाव में करीब 71% मतदान दर्ज। 4 जून को होगा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का दावा, लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में आएंगे परिणाम। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना केंद्रों में पहुंचाई गई ईवीएम मशीनें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।